नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। आज का दिन देश के लिए बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी कायराना हमला हुआ था सैलानियों के ऊपर में, उसको लेकर के एक निर्णायक एक्शन लेने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इससे पहले जब सीसीएस की पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए थे, जिसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला गया था, थर्रा गया था। लगातार उसकी तरफ से कई बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया था, और कई बार उसने गीदड़ भपकी भी दी थी। लेकिन इसके बाद उसके बयानों में काफी बदलाव भी देखने को मिला। यानी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की हम बात कर ले या फिर बात हम अन्य मंत्रियों की कर ले, तो वो बदलाव भी उनकी तरफ से देखने को मिला। कभी वो युद्ध की बात करते दिखे, कभी वो बदला लेने की बात करते दिखे, कभी वो परमाणु हथियारों के प्रयोग की बात करते दिखे। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका, चाइना, यूएन से मदद की गुहार लगाते हुए भी दिखाई देते थे। उनसे लगातार ये अपील की जा रही थी कि देखिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध के पक्ष में हम नहीं है, और ऐसे में आप लोग आकर के इसमें इंटरफेयर करें। एक अंतर्राष्ट्रीय जांच जो है वो बैठनी चाहिए, क्योंकि जो लगातार भारत आरोप लगा रहा है वो आरोप अनर्गल है, वो गलत आरोप है, ये पाकिस्तान का कहना है। लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए, सीज फायर का किस तरह से एलओसी पर लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। आज छठा दिन है उल्लंघन करने का, और इस बीच में देखिए ना जाने कितनी बार जो है गोलीबारी जो है वो भारत के यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर में की गई है। आज के दिन में सिर्फ आज की अगर हम बात करें तो नौशेरा, सुंदरबन, नौशेरा, बारामूला, कुपवाड़ा, ये सब ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। लगातार जो गोलीबारी का दौर है वो पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है, लेकिन भारत भी मुंह जवाब देता हुआ दिख रहा है। अब जब शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि आज भारत के लिए यानी कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो वो क्यों है? क्योंकि आज 4 महत्वपूर्ण बैठकें जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सीसीएस की बैठक जो है वो तकरीबन आधे घंटे तक चली है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए होंगे, फिलहाल उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इसके बाद सीसीपीए की बैठक, और सीसीपीए के बाद सीसीईए की बैठक हुई, और बैठक के बाद देखिए अब कैबिनेट की बैठक, इसे पूरी तरह से एक सुपर कैबिनेट की बैठक कहा जा रहा है। क्योंकि सीसीपीए की जब बैठक हुई थी, उसी के बाद आपको हम बता दें कि एयर स्ट्राइक जो हुआ था पाकिस्तान के ऊपर में, इसी के बाद हुआ था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब जब सुपर कैबिनेट की ये पूरी बैठक हो रही है, ऐसे में क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। और इसको लेकर के हमने कल देर शाम भी यही चीज देखी थी कि किस तरह से रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है वो मौजूद थे। उन्हें फ्री हैंड दिया गया, फ्री हैंड दिया गया, कहा कि समय जगह सब आप तय करेंगे, लक्ष्य दूर है, समय कम है, और इसीलिए हम आपको ये फ्री हैंड देते हैं कि आप अपनी तैयारी करें। किस तरीके से आप ये आतंकवाद पे प्रहार करेंगे, ये आपकी मर्जी होगी, आपकी तैयारी होगी, आपकी इच्छा होगी कि आपको किस तरह से, यानी कि पूरी रणनीति जो है वो सेना के हाथों में दे दी गई है। इसको लेकर के कोई रोक टोक, किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होने वाला है। इन सब के बीच में देखिए सीसीपीए की बैठक हो रही है, सीसीईए की जो बैठक हुई है, सीसीईए की बैठक में आर्थिक स्थितियों को देखने के लिए जो है ये बैठक, क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से लगातार इस पर भी नजर बनी हुई है। क्योंकि अगर युद्ध होता है, युद्ध क्योंकि बहुत लंबा चलेगा, तो इससे स्थिति कैसी हो सके, इन तमाम चीजों पर जो है यानी कि इन एंड आउट आपकी हर चीज पर नजर है। प्रधानमंत्री एक भी कोई कोना जो है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसमें आगे चल के ये लगे कि हाँ, ये डिपार्टमेंट तो हमने देखा ही नहीं, यहाँ पर तो हमने बातचीत की ही नहीं। इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण कि आज ये 4 बड़ी बैठकें, और उसके बाद संभवतः जो है सर्वदलीय बैठक भी हो सकती है। सर्वदलीय बैठक के अंदर में आप देखिए तमाम विपक्षी दलों को जो है अपने साथ मिलाने की कोशिश, जिसके बाद राहुल गांधी की तरफ से भी की गई थी पत्र लिख करके कि देखिए, एकजुटता दिखाने का ये मौका है, सर्वदलीय बैठक दोबारा बुलाई जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद हो, और उसके बाद हम अपनी एकजुटता जो है वो दिखाएंगे, पाकिस्तान को दिखाएंगे, हम आतंकवाद को दिखाएंगे कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम जो है एक साथ है। भले ही यहाँ पर मतभेद है, राजनीतिक तौर पर है, लेकिन मतभेद नहीं है, और देश के लिए हम सब यहाँ पर एकजुट है। इन सब के बीच में बड़े फैसलों के साथ साथ यहाँ पर देखिए, जब यहाँ बैठकों का दौर शुरू हुआ, उससे पहले पहले पाकिस्तान से कई खबरें निकल करके सामने आ रही। पहली खबर निकल करके सामने आई कि सूचना मंत्री के तरफ से ये कहा गया कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि 24 से 36 घंटों के अंदर भारत कोई सैन्य कार्रवाई कर सकता है। रात के तकरीबन 2 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल की धड़कनें, माथे पे पसीने, चेहरे पर लकीरें कितनी ज्यादा जो है
वो पाकिस्तान के सूचना मंत्री की रही होंगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी मिली, इन सब के बीच में देखिए कि मरियम नवाज की जो बेटी है, उनकी तरफ से एक मंच से ये कहा गया कि हम युद्ध यानी परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। अब आप समझ सकते हैं, एक तरफ आप परमाणु युद्ध की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप शांति समझौते की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप दूसरे देशों को इंटरफेयर करने की बात करते हैं, उसके बाद सीज फायर का भी उल्लंघन करते हैं। और यही सबसे बड़ी कमी, खराबी ये कहा जाए, क्योंकि देखिए योजना बचे उनकी तरफ से भी ये यूएन के मंच पे कह दिया गया दुष्ट देश है, और यही दुष्ट देश की निशानी है कि आप दोगली राजनीति जो है वो अपना करके चलते हैं। और यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ सीज फायर जो है आप उसका उल्लंघन कर, एक तरफ सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप शांति की बात कर रहे हैं, युद्ध न करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं तीसरी तरफ ये देखिए कि आप यहाँ पर परमाणु युद्ध की बात कर रहे हैं, आप उकसा रहे हैं, आप यहाँ पर प्रोवोक कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप चाहे कुछ कहें या ये कहें या आप किसी से गुहार भी लगाए, क्योंकि भारत नया भारत है, सहेगा नहीं। अब इस तरह की तस्वीर लगभग निकल करके सामने आ रही है। सीसीएस की बैठक और ये तमाम सुपर कैबिनेट की जो बैठक है, इस पर नजर जो है सभी की बनी हुई है कि क्या कुछ देर शाम तक तस्वीर निकल करके सामने आती है। कुछ इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, अपडेट आप तक पहुंचाते हैं।